दैट हाउ टू बिकम प्रोफेशनल स्टूडेंट। कई लोगों को लगता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एसएससी क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है। पढ़ना भी एक प्रोफेशन है। जिन लोगों में प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई में नहीं है कि आज मेरा हेडेक हो रखा है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो जिन लोगों में अगर ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसे लोग आगे जाके टॉप क्लास प्रोफेशनल बन सकते हैं। ऐसा देखा गया था कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में से दोनों इक्वली टैलेंटेड थे। क्योंकि हमारा बेटा दिमाग तो बहुत है, पढ़ता नहीं है, तो आपका दिमाग किसी काम का नहीं है। और वो प्रैक्टिस का, वर्कआउट का, डाइट का इंपैक्ट उनकी परफॉर्मेंस के, उनके कॉन्फिडेंस पे दिखता है। प्रोफेशनल वो है जो रोज वही काम करता है। सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं दोस्त, और असफलता अनाथ होती है। अगर सफल हैं तभी आपके माँ बाप के साथ में रिश्ते बेहतर हो। 10 साल के पेपर को 10 बार टॉप 10 में रैंक आ जाएगा। साथियों नमस्कार, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज का सेशन बेसिकली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट, जेई, यूपीएससी, कैट, मैट, जेट, स्लेट, क्लेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से आप खुद की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं 10 पॉइंट्स के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा, और इसके लिए मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो बिना समय खराब करते हुए 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू है, क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप एस्पिरेंट हैं या आपके बड़े भाई बहन एस्पिरेंट हैं या पेरेंट्स हैं, सभी को ये सेशन देखना चाहिए। मैं इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये यूट्यूब के इतिहास का सबसे पावरफुल वीडियो है, जिसके बाद में आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में आप में रियलिस्टिक चेंज आया है। क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में फेक मोटिवेशन और इररिलेवेंट कंटेंट की कोई कमी बची नहीं है। अंधाधुन कंटेंट फैला हुआ है और लोग देख भी रहे हैं, इसलिए वो अंधाधुन कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन और एडवाइजेस आपको दी जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बने। वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें सफलता हासिल करे। स्टार्ट करते हैं। 10 सूत्र, या आप कह सकते हैं कि 10 महातोड़ प्रतियोगी परीक्षा के लिए। देखिए, बहुत सारे सवाल आपसे इन बिटवीन रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सवालों का जवाब साइमल्टेनियसली देते रहेंगे। और क्या सेशन का फीडबैक रहता है ये भी आप अपने हिसाब से बता देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। देखिए, दुनिया में आप चाहे जो कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज एक प्रोफेशन है। कई लोगों को लगता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एसएससी क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, आईआईटीएन बनना है। पढ़ना भी एक प्रोफेशन है। विद्यार्थी जीवन एक प्रोफेशन है। और जब तक कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति या इंसान अगर अपने पढ़ाई के जीवन में प्रोफेशनल नहीं है, तो वो कतई ये उम्मीद ना करें कि वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकता है। और प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर अगर मेरी तबीयत खराब है और मैंने सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, मुझे जाके ऑपरेट करना है ऑपरेशन थिएटर में, हार्ट का पेशेंट है, तब भी मुझे जाना पड़ेगा। दिस इज द प्रोफेशनल बिहेवियर। अमेच्योर लोग, आज मेरा मन नहीं हो रहा, आज मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ऑपरेट नहीं करूंगा? मारा जाएगा पेशेंट यार। आप मान लीजिए कहीं के कलेक्टर बन गए, या आप मान लीजिए कहीं के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आपके शहर में दंगे हो गए, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे तो हेडेक हो रखा है, मेरी बस की बात नहीं है,
मैं जाके जिले की सेवा नहीं कर सकता। तो ये तय है कि जिन लोगों में प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई में नहीं है, कि आज मेरा हेडेक हो रखा है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो जिन लोगों में अगर ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसे लोग आगे जाके टॉप क्लास प्रोफेशनल बन सकते हैं। चाहे वो किसी टॉप क्लास कॉलेज में जाना हो, चाहे कोई टॉप क्लास जॉब हासिल करनी हो, आप किसी भी चीज में जाना चाहें। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ये आप ये देखिए एक बार, ये हमारे पास एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में, बहुत पुराना फोटोग्राफ है, यहां पर आप सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं और यहां विनोद कांबली को देख रहे हैं। ऐसा देखा गया था कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में से दोनों इक्वली टैलेंटेड थे। सचिन राइट हैंड से खेलते थे और विनोद कांबली लेफ्ट हैंड से। लेकिन आज की दुनिया में टैलेंटेड लोग करोड़ों हैं, तब भी थे, दोनों ही टैलेंटेड थे। लेकिन ये एक इंसान क्रिकेट में गुड से ग्रेट बन जाता है और ग्रेट से गॉड बन जाता है। ये इंसान गुड से वर्स्ट बन जाता है और टीम से हमेशा के लिए बाहर से, और सिर्फ टीम से ही बाहर नहीं, इवन रणजी टीम से भी बाहर कर दिया जाता है। अब रीजन क्या है उसका? रीजन सिर्फ ये है कि इस इंसान ने प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। ऐसा देखा गया कि विनोद कांबली शराब में और शबाब में लिप्त हो गए थे। प्रैक्टिस करना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, अपने आप को मैच के लिए मेंटली तैयार करना भूल चुके थे। थोड़ी बहुत सक्सेस से शराब और शबाब का मतलब समझते हैं आप? अपने हिसाब से ऑपोजिट सेक्स पार्टनर से मिलना और जितना जीवन में आनंद हो सके उतना आनंद लेना। आपको ये समझ लेना है कि जब आप जिंदगी में किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो पेन लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिना पेन के नहीं हो पाएगा कि हम इंस्टाग्राम पे मोबाइल चलाए जा रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है दोस्त। ये बहुत जरूरी है दैट वी बिहेव वेरी प्रोफेशनली। और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये दुनिया, ये पूरा संसार, ये संसार टैलेंटेड अनसक्सेसफुल लोगों से भरा हुआ है। टैलेंटेड अनसक्सेसफुल लोगों से भरा हुआ है। कई बार आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे या किसी पड़ोसी को या रिश्तेदार को बोलते होंगे कि हमारा बेटा दिमाग तो बहुत है, पढ़ता नहीं है। तो आपका दिमाग किसी काम का नहीं है, आप उस दिमाग का अचार डाल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया टैलेंटेड अनसक्सेसफुल लोगों से भरी हुई। और टैलेंट की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बीइंग कंसिस्टेंट इज 1000 टाइम्स वैल्यूएबल देन हैविंग टैलेंट और बीइंग इंटेलिजेंट। कि भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं तो यूपीएससी फोड़ ही दूंगा, मैं तो ब्रिलियंट हूं, मैं तो आईआईटी क्रैक कर ही दूंगा, एसएससी की तो मेरे सामने औकात ही नहीं, क्लैट मेरे सामने अड़ता कहाँ है, जूनियर इंजीनियर की क्या औकात है, बैंक पियो, अरे क्या है, अरे बैठ के दारू पियो, बैंक पियो तो ऐसे ही मार देंगे, नहीं होगा। बीइंग कंसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट वन मोर पॉइंट, यहां देखो, दिस फोटोग्राफ अगेन। रोहित शर्मा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो एक लेजेंडरी इंसान है, इंडियन टीम की बहुत बेहतरीन कैप्टनशिप की उन्होंने। लेकिन ये जो बंदा है, ही इज लेस टैलेंटेड बट मोर कंसिस्टेंट फॉर प्रैक्टिस, फॉर वर्कआउट, फॉर डाइट देन रोहित शर्मा। और वो प्रैक्टिस का, वर्कआउट का, डाइट का इंपैक्ट उनकी परफॉर्मेंस के, उनके कॉन्फिडेंस पे दिखता है। मैं आपको बताऊंगा भी कि आप स्टूडेंट लाइफ में प्रोफेशनल कैसे बने। सिर्फ एग्जांपल देके नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको समझाऊंगा दैट हाउ टू बिकम प्रोफेशनल स्टूडेंट। अमेच्योर नहीं बनना है, हमें प्रोफेशनल बनना है। एक और चीज को समझो, एक और चीज को समझो। सी दिस इमेज। ऐसा देखा गया है कि मेसी जो घी खाता है देसी, इज मच मोर टैलेंटेड देन रोनाल्डो, बट रोनाल्डो इज कंसिस्टेंट।
कई बार आपने सुना होगा ना कि दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन अनसक्सेसफुल हैं। मैं खुद को टैलेंटेड नहीं मानता, मैं खुद को इंटेलिजेंट नहीं मानता। मैं आपको सच बता रहा हूं, ना तो मेरे में टैलेंट है और ना मैं इंटेलिजेंट। लेकिन मुझे ये पता है कि जिंदगी में आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कंसिस्टेंट और शिद्दत सबसे जरूरी है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है, मुझे मेरे लोगों का ध्यान रखना है, मुझे मेरे लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है, मुझे मेरे लोगों को सफल बनाना है। जो मेरे में विश्वास करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, मुझे उन्हें हर एक कीमत पर सफल बनाना है। ये मेरा मिशन है। और कहीं ना कहीं मिशन जो है ना वो आपको कंसिस्टेंट बनाता है। खैर उसकी बारे में अपन आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं, जो 10th 12th क्लास में बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ही ब्रिलियंट। उनके स्कूल वाले बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे कि ये जिंदगी में बहुत कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ड्यू टू बैड हैबिट्स दे डिस्ट्रॉयड देमसेल्फ। बुरी आदतों ने उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और एक चीज आपको रट लेना चाहिए, दैट यू आर सक्सेसफुल व्हेन यू हैव सक्सेसफुल हैबिट्स। अगर आपके पास में सक्सेसफुल होने की आदतें नहीं हैं तो आपका सफल होना असंभव है। वो आदतें प्रोफेशनल और इमेच्योर में डिफरेंशिएट करती है। प्रोफेशनल लोग अपनी हैबिट्स के बारे में, अपने स्लीप साइकिल के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में, अपने फिजिकल स्टेटस के बारे में, अपने फोकस कंसंट्रेशन के बारे में वरी करते हैं। अब मेच्योर लोग नहीं करते। वो पार्टी के बारे में, हैंगआउट के बारे में, हंसी मजाक के बारे में, टाइम पास के बारे में, यहां से वहां फंक्शन अटेंड करने के बारे में ज्यादा वरी करते हैं कि हमें ये पहले कर लेना है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक और चीज रट लेना, इस दुनिया में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, अमेच्योर और प्रोफेशनल, पोस्ट पे जाने के बाद भी लोग होते हैं। कोई बंदा आईएएस बन गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही पावरफुल या बहुत इफेक्टिव आईएएस बन गया, बहुत एफिशिएंट आईएएस बन गया। वहां पर भी अगर आपने प्रोफेशनलिज्म लूज किया तो आप एक इमेच्योर या अमेच्योर ब्यूरोक्रेट माने जाएंगे, जिसकी शायद जिले में या राज्य में उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी की हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि आप जब प्रोफेशनल एस्पिरेंट बनते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, तैयारी के दौरान जो भी आप आदतें बनाते हो ये तय है। क्योंकि तैयारी से स्ट्रेस आता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, मेंटल प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, वो स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आदतें जनरेट करवाता है। स्ट्रेस में आदतें डेवलप होती ही होती है। जिंदगी में किसी भी इंसान की आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, 99% केसेस में स्ट्रेस फेज में डेवलप होती है। और इंडिया में 99% लोगों का स्ट्रेस फेज एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे आता है। एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम स्ट्रेस फेज है ना, तैयारी के दौरान स्ट्रेस फेज आता है। और स्ट्रेस फेज ही हैबिट्स को डेवलप करता है। अब वो हैबिट्स, जो भी आपकी हैबिट्स है, या तो वो आपकी रैंक ला देगी या आपकी लाइफ बना देगी। ये रैंक आएगी, ऑब्वियस सी बात है लाइफ बन जाएगी। लेकिन वही हैबिट्स आपकी रैंक और लाइफ दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि आपने स्ट्रेस का रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या था। तो प्रोफेशनल स्टूडेंट कैसे बनना है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। मतलब 99% टीचर इस बात को कभी एड्रेस नहीं कर पाते हैं, दैट जो आप लोग सामने बैठे, हाउ टू बिकम द प्रोफेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप मात खा जाएंगे। आज का समय जो है ना, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, आज का समय टैलेंट का नहीं रहा। इस समय आ चुका है बीइंग कंसिस्टेंट का। और कंसिस्टेंट इंसान रह पाता है हेल्थ से, जो दोनों होती है, मेंटल भी और फिजिकल भी। और ये आती है पॉजिटिव हैबिट से। वो कौन सी है वही मैं चर्चा करूंगा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, सुपर मोटिवेट हो गए, 10 दिन तैयारी करते हैं, खत्म।
कई लोग ऐसे होते हैं, आप देखो यूपीएससी एग्जाम में 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं। नीट एग्जाम में देखो 22 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ढंग से मुझे लगता नहीं कि 3 से 4 लाख लोग भी पढ़ के आते होंगे कंसिस्टेंटली लगातार, क्योंकि एस्पिरेंट वो नहीं है जो पढ़ता है, एस्पिरेंट वो है जो रेगुलर पढ़ता है। ये सच है। प्रोफेशनल वो नहीं है जो वो काम करता है, प्रोफेशनल वो है जो रोज वही काम करता है, जब वो बोरिंग हो, चाहे इंटरेस्टिंग ना हो, चाहे उसकी तबीयत खराब हो। स्टूडेंट प्रोफेशनल वही है जो पढ़ता नहीं है, रोज पढ़ता है, रोज वो काम करता है। मैं एक्सरसाइज के लिए कई बार बोलता हूं आपको, एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज करना नहीं होता, एक्सरसाइज करने का मतलब होता है रोज एक्सरसाइज करना, वरना क्या ही मतलब है यार, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। इफ you are consistent, even though you are not intelligent but consistent, I can guarantee for yourself। आगे इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि प्रोफेशनल कैसे बना जाए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं एक बार अभी, तो शायद मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लोग उसको एड्रेस करने में हेजिटेट फील करते हैं। रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल थॉट्स, और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि प्रोफेशनल स्टूडेंट कैसे बना जाए, और भी कई अमेजिंग बातें जो आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एंड सेक्सुअल, ठीक है। देखिए सभी को पता है कि जो परीक्षा की तैयारी का फेज होता है वो प्रेम का भी फेज होता है। मतलब इंसान के हॉर्मोन्स हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं, और हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, और स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी को साइड में रखकर रास लीलाएं करना शुरू हो जाता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, तो आपको याद होनी चाहिए कि तैयारी के दौरान अगर आप में से किसी को भी अपनी सासू माँ का नाम पता है कि ये मेरी सासू माँ है, उसका सिलेक्शन मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि इंडिया में जिस लेवल का कंपटीशन है, और कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन तो होगा, पहले भी होता था, ये तो युद्ध है, लड़ना तो पड़ेगा। सुपीरियर कैसे साबित करेंगे सबको, कोई एक सुपीरियर होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी। क्योंकि कई लोगों को लगता होगा ना दैट हम क्यों दे कंपटीशन, हम क्यों फाइट करें। बस यू हैव टू compete टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। दर्पण के सामने आपको अपने आप को साबित करने के लिए कंपटीशन देना है, ताकि आप खुद को सर उठा के देख सको। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि हम हमारे पेरेंट्स का सर ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, हम टीचर्स को सही प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, या हमें हमारी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। दर्पण में आपको अपने आप को साबित करना है। दैट इज वाई यू हैव टू प्रिपेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को अपने सामने साबित करना बहुत जरूरी। तो अगर आपको अपनी सास का नाम पता है, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये इस चीज को रट लो। और अब जो बात बता रहा हूं वो विशेष तौर से लड़कों के लिए है, और लड़के इस बात का बुरा ना माने, और माने तो माने, आपकी इच्छा है। हमेशा याद रखना, तुम अगर किसी के पीछे पड़े हुए हो, बिल्कुल पागल हो रखे हो, मेरे बाबू ने थाना थाया, हाँ ऐसा होता ना कई बार, कोई किसी को कॉल कर रहा है, लड़की रात को किसी को फोन कर रही है 2 बजे, बाबू चोले हो, अरे चोले नहीं भटूरा हूं मैं, तो खैर वो बात अलग है, आप चोले हो कि भटूरे हो। लेकिन लड़कियों ने लड़कों को बराबर बेवकूफ बनाया है लड़कों के क्रूशियल फेज में, और हमेशा लड़कियों ने हमेशा 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 प्रेम की जगह भविष्य को चुना है।
और इसलिए आप देखेंगे कि मान लो किसी शादी में गाना चल गया, हाँ, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहे भी तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे, तो 10-12 लड़के तो रुमाल निकाल लेते हैं, लड़की मस्त है, बुरा पस्त है, हाँ, उसके जीवन में सिर्फ दस्त है। ये बहुत कॉमन चीज है। हमें ये समझ लेना है हर एक केस में दैट बीइंग सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेस, सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं दोस्त, और असफलता अनाथ होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। अब जो बोलूंगा हो सकता है आपको हजम ना हो, अब हजम नहीं होगा। आप अगर सफल हैं तभी आपके आपके माँ बाप के साथ में रिश्ते बेहतर हों। अगर आप असफल हैं तो आपके माँ बाप भी आपको दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करेंगे। किसकी बस की बात नहीं, ये सच है दुनिया का। बाबू सोना जादू टोना, रोना धोना, इन सबसे दूर रहना है। और इसका क्या उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमें समझ लेना है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि एक लड़का अपने होने वाले ससुर के पास में गया, बोले साहब मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। उसने पूछा कि आप क्या करते हो? बोले मैं बाबू हूँ। बोले किस विभाग में हो, किस डिपार्टमेंट में हो? बोले साहब मैं तो आपकी बेटी का बाबू हूँ। तो ऐसे बाबू सोना बन के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमें समझ लेना है दैट योर माइंडसेट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। कि मुझे, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही हाथ जोड़ लो इस चीज के आगे, कुछ नहीं करना, बट डोंट गेट सीरियस फॉर समवन, बिकॉज यू कैन बी सीरियस फॉर वन थिंग। आप 2-3 चीजों के लिए सीरियस एक साथ नहीं हो सकते, और सीरियस लोगों की इस धरती पे कोई जगह नहीं है। इफ यू बिकम सीरियस, मारे जाओगे, है ना। हम एक दूसरे के लिए सीरियस है तो भाई मरेगा तू। डॉक्टर जब किसी को बोलता है कि सीरियस है, मतलब मौत आ गई है, हम कमिटेड है, हम सीरियस है, हमको ताजमहल बना देंगे, हम मुमताज हैं, आटा पड़ेगा कि बी सीरियस फॉर योर ड्रीम्स। वंस यू बिकम सीरियस फॉर योर ड्रीम्स, एवरीवन बिकम सीरियस फॉर। कोई कहावत है कि जैसे मान लो एक बस है, और वो बस हमारे पास में एक बस स्टैंड पे खड़ी है, उस बस पे लिखा हुआ है कि वो बस कहां जाएगी, मेंशन। दूसरी बस है उस पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, दोनों बसों में ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, तो सवारियां उस बस में जाके बैठेगी जिस पे लिखा हुआ है कि कहां जाएगी। तो जिस बंदे की गोल डिफाइंड है, जिसका फोकस डिफाइंड है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड है, उसी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपके संबंध आपकी सफलता के दीवाने हैं, आपके दीवाने नहीं है, आपकी सफलता के दीवाने हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो राजा एक बार हाथी के ऊपर बैठ के गया नगर में, राजा हाथी के ऊपर बैठ के गया, नगर वालों ने पूजा की, हाथी को लगने लगा कि पूजा उसकी हो रही है। कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि लोग हमें, हमारी वैल्यू करते नहीं करते। तुम्हारी सक्सेस की वैल्यू है, तुम्हारे कर्मों की वैल्यू है, तुम्हारे हार्डवर्क की वैल्यू है। अगर मैं कहूं कि लोग मुझे बहुत मानते हैं, मैं बहुत महान हूं, मैं बेवकूफ हूं। लोग मुझे इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि मैं आके उनके लिए कुछ कर रहा हूं, उनके लिए कुछ वैल्यूबल दे रहा हूं, उनकी सफलता में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अदरवाइज मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें ये समझ लेना है कि, और देखो, फिर हो सकता है लड़कियों को बुरा लगे, माफ करना, लेकिन अगर लड़का प्यार में असफल हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़की के पास फिर ऑप्शन है। हाँ, बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ले जाएंगे, अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं है। माँ बाप की उम्मीदें गई, लड़की भी गई, कुछ बचा लाइफ में, कुछ बचा? तो हमें अब लड़के ही इतने बेवकूफ होते हैं। मैं देखा कई लड़कों को, मतलब 6 महीने तक, 6 मंथ्स, वो इंस्टा पर
इंस्टाग्राम पर, जिसको लोग आईजी बोलने लगे हैं, फेक आईडी से बात कर रहे हैं, फेक आईडी से कि हाँ ये इसका नाम प्रियंका है और मैं इससे बात करता हूँ। 6 महीने बाद ध्यान चलता है कि वो पास वाले सरदार जी थे, और तब तक एग्जाम की तैयारी भी जा चुकी है, प्रिपरेशन का फेज भी जा चुका है, और सब कुछ निकल चुका है। रिचार्ज करवा रहा है बंदा उसको यार फोन पे, तो भाई फोन पे कर रहा है कि जानू कोई बात नहीं, इससे आप मैकडी मंगवा लो, और ये क्या पिज्जा वीजा मंगवा लो, और बर्गर मंगवा लो, पता नहीं क्या क्या मंगवा लो, जो भी है। हाँ, ये काम हो रहे हैं। और लड़के इतने डेस्परेट हो जाते हैं, भाई देखो लड़कों, मैं तुम्हें बहुत ढंग से समझाना चाहता हूं, तुम समझ लो, सच बता रहा हूं। मतलब तो आपस में बात कर रहे हैं, लड़का लगा हुआ है, वो अपने आप को महान साबित करने में लगा हुआ है। जानू आप सो जाओ, आपको नींद आ रही है ना, निन्नी आप सो जाओ, नींद आ रही, लेकिन आप फोन मत काटना। क्यों? क्योंकि मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी है। अबे गधेड़े, तेरे माँ बाप ने तेरे फोन में रिचार्ज कराया है, तेरे सपनों के लिए रिचार्ज कराया है। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट द प्रोफेशनलिज्म, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, यहां वहां कनेक्शन फनेक्शन, कनेक्शन, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, इंटरनेट वाले अथा अथा मिलेंगे, अथा। जो आपके लिए सच्चे लोग हैं, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ उनकी वैल्यू को, आईसीयू के बाहर जो लोग खड़े रहेंगे, कल को आपको कुछ हो जाता है, सिर्फ उनकी चिंता करो। सी यू बोलने वालों की चिंता मत करो। सी यू, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, डोंट गिव देम अ शिट। उनकी चिंता करो तो आईसीयू के बाहर खड़े रहेंगे। सी यू बोलने वाले बहुत हैं। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, डोंट वरी अबाउट। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 साल कम से कम आप जिंदगी में यूपीएससी की तैयारी करो। मैं एक चैलेंज आपको दे देता हूं, हाँ, इस चीज को छोड़कर कि मोबाइल के ऊपर उंगलियां फिसल रही है आपकी, पेन चला, 151 पेन, 151 पेन, जो भी स्टूडेंट जिस भी एग्जाम की तैयारी करा है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, नीट, जेई, क्लेट, जेट, मैट, सेट, 151 पेन आप उस एग्जाम की तैयारी में चलाकर खत्म कर सकते हो। और एक साइड में बॉक्स रखो, जैसे पेन खाली हो रहा है उसमें डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, लिखना। क्योंकि क्लास में आप माथे को बंद करके बैठ सकते हो, अखबार पढ़ते पर कहाँ माथा लगाते हैं, पढ़ भी आप बिना दिमाग के सकते हो, लेकिन लिखने के लिए दिमाग चाहिए। 151 पेन, 151 पेन, मतलब सच बता रहा हूं मैं, तुम्हें क्या लगता है, ईश्वर, ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, जो भी है, 151 रुपए के प्रसाद से, चादर से, फूलों से, 151 चालीसाओं से, 151 बार प्रार्थनाओं से, 151 उपवास से खुश नहीं होगा। 151 पेन आपने खाली कर दिए किसी परीक्षा के लिए, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के आपको दे सकता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका ब्रेन और फिंगर कनेक्शन बनेगा, और वही कनेक्शन आपको एस्पिरेंट से अल्ट्रा एस्पिरेंट बनाएगा, अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल बनाएगा, लो कॉन्फिडेंट से हाई कॉन्फिडेंट बनाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 151 पेन चैलेंज, जो भी कर ले, जो भी कर ले, सक्सेस मेरी तरफ से गारंटीड है, उसकी सक्सेस गारंटीड, ये मैं आपको कह सकता हूं। हाँ, जानू आप सो जाओ, मुझे आपके सांसों की आवाज सुनी, ये तुम बाद में कर लेना। हाँ, मेरे बाबू ने थाना थाया, अरे थाना क्या, थाने में बैठा हूं तेरे चक्कर में, रट लो। हर एक केस में, हर एक केस में आगे देखो। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल इन एवरी एस्पेक्ट, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू लिव, बी प्रोफेशनल। एक कहावत है, फेक इट अंटिल मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। और ये बहुत बड़ा सच है कि आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं हमको तो रात को पढ़ाई का मन करता है, रात को तुम पढ़ते हो, तुम टाइम पास करते हो,
इससे पंचायती की 2 मैसेज इसको किए, 4 मैसेज इसको किए, 3 रिक्वेस्ट इसको भेज दी, खत्म हो जाओगे दोस्त। हमें इस चीज को हमारे दिमाग में सेट करना, बी प्रोफेशनल। अब कैसे होना है प्रोफेशनल, ये देखो, ये समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर एवरीवन, दैट हाउ टू बिकम प्रोफेशनल स्टूडेंट विद लेजर शार्प फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हाउ टू बिकम प्रोफेशनल, लुक एट हियर, हाउ टू बिकम प्रोफेशनल स्टूडेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रियली वांट टू बिकम समवन प्रोफेशनल, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, क्यों? ताकि लोग आपकी सेवा ले। आप यही तो कर सकते हो। इस दुनिया में आप पैदा हुए, लोगों ने आपको पैदा किया, जो आपके पेरेंट्स कहलाए। हाँ? लोग ही आपको जलाएंगे, दफनाएंगे। लोग ही आपको यश, सम्मान, सिद्धि, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, धन, रुतबा सब लोग देंगे। आप लोगों को सर्व करने के लिए प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल कैसे बने? हाउ टू बिकम प्रोफेशनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू बिकम प्रोफेशनल स्टूडेंट विद लेजर शार्प फोकस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ये बात समझ में नहीं आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। सबसे पहली बात रट लेना है, ध्यान में रखना है कि हमें डोंट कॉल फॉर 1 मिनट रील एंड 2 मिनट फूड। 2 मिनट फूड। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट हमें रट लेना है। आपको क्या लगता है कि ये इंसान इसको देखो, ये लोग किस कैटेगरी का खाना खाते होंगे? एक मेरे पास यहां, हम लोग, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, एक बच्चा मुझे कहता है कि मैं सॉरी सर आज लेट हो गया क्योंकि हॉस्टल में ब्रेकफास्ट लेट रेडी हुआ था तो मैं लेट आ पाया, तो मैं आपकी क्लास के बीच में गया और मैं बाहर जाके समोसा खा के आ गया। यार मजे आ गए। बोले सर मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा भाई 1 किलो मूंग, 1 किलो मूंग, 1 किलो चने, ये ला सकता है? बोले हाँ सर। रोज थोड़े थोड़े भिगो सकता है? बोले हाँ सर। उनको भिगो के सुबह खा सकता है? बोले हाँ सर। तो गधे है, जब तू 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है और सुबह तू हाई प्रोटीन डाइट छोड़ दे रहा है, क्योंकि प्रोटीन आपके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, प्रोटीन आपकी बॉडी, आपका स्केलेटन, आपके फंक्शन, आपके एंजाइम्स सब प्रोटीन से। आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारा फूड क्वालिटी का हो, हमारा कंसंट्रेशन हम किसी को ना दें। मैं आजकल सोने के अलावा 6 घंटे अपनी आंखें बंद रखता हूं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई अननेसेसरी थॉट्स जीरो हो चुके हैं। आपको मेडिटेशन नहीं करना, मैं आंखें बंद कर लूं, कोई नेगेटिविटी नहीं आती, मेरे थॉट्स बिल्कुल क्लियर है, और मैं बैठ के कुछ कंटेंट जो मुझे सोचना है उसको मेमोराइज करता हूं। मैं अपनी आंखें स्क्रोलिंग को नहीं दे रहा हूं कि ये रील देखी, वो रील देखी। मैं खाने में हमेशा ध्यान रखता हूं कि मैं वो खाना खाऊं जो मेरे लिए वैल्यूबल है। और अच्छा खाना महंगा नहीं होता है, ये तुम्हारे इंटरनेट के रिचार्ज से बहुत सस्ता है। जितने लोग यहां बैठ के स्मार्टफोन में इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, उसे सस्ता है। प्रोफेशनल बनने का मतलब है वो इंसान जो अपनी SED में इन्वेस्ट करता है। एक समय था जब मुझे एंजाइटी होती, और ये भी कोविड टाइम की बात ही है। आई वेंट टू साइकेट्रिस्ट, मैं कहा सर मुझे एंजाइटी, शांति से बैठ नहीं पाता हूं, घबराहट रहती है, आंखें बंद करता हूं, डरावनी सोच आती है। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, मैं दवाई ली नहीं ली। मैंने अपनी जिंदगी में वो परिवर्तन लाने शुरू किए जो मैं आज आपको सिखाता हूं, और इन्होंने मेरे लिए काम किया, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 3 चीजें: स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। डाइट जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और तेल आपको खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज, पसीना,
स्लीप, पीस, पीस, पसीना, प्रोटीन, पी पी पी। आप अगर हर दिन पसीना बहा रहे हो तो आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी एंजाइटी, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका डिप्रेशन सब निकल जाता है। साइकेट्रिक मेडिसिन दो ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि बंदे को नींद ढंग की आनी चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, रिलैक्स रहेगा, और खाना भूख ज्यादा लगनी चाहिए। ये साइकेट्रिक मेडिसिन का फाउंडेशन बेसिक प्रिंसिपल है। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव डन माय एमबीबीएस 2011 बैच से मैंने एमबीबीएस की। आपको नींद तभी आएगी जब पसीना बहाओगे, खाना पचेगा तभी आप जब पसीना बहाओगे। जो इंसान पसीना बहाना शुरू हो गया, कैसे बहाए? सीढ़ियां चढ़े, कितनी देर? 20 से 25 मिनट। जूते पहन के, चप्पल पहन के चढ़े, वरना घुटनों पे दिक्कत आएगी। एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, डाइट बेहतरीन हो जाती है, अच्छा खाना खाओगे, पचेगा, चने गेहूं, मतलब चने मूंग कुछ भी खा रहे हो पचेगा, और नींद अच्छी है। दूसरी बात, 99% एस्पिरेंट, 99% एस्पिरेंट ये ढूंढते रहते हैं कि सर टाइम टेबल बना दो, टाइम टेबल बना दो। एक प्रोफेशनल स्टूडेंट वो होता है जो अपनी स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट में इन्वेस्टमेंट करता है। एक प्रोफेशनल स्टूडेंट वो भी होता है जो हर रात को सोने से पहले लिखता है कि आज मैंने क्या किया और मैं कल क्या करूंगा। ये प्रोफेशनल स्टूडेंट की निशानी है। हमेशा वो रात को बैठ के लिखता है, क्योंकि जो लिखता है, मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी पंडित के पास में जाओ, वो आपको कहेगा कि इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? मैं आपको बताता हूं कहां लिखा हुआ है। आप जब रात को सोने से पहले लिखते हो कि कल आप क्या करोगे, और वही लिखा हुआ है कि आपके साथ जिंदगी में क्या होगा। कोई कुछ नहीं लिखता है, परमात्मा कुछ नहीं लिखता है किसी के लिए, वो लिखता है कि मेहनत करो और सब कुछ चेंज होता जाएगा। आपकी लाइफ में हर रोज रात को सोने से पहले लिखो। ऐसा नहीं हो कि कल सुबह उठे तुम्हारे दोस्त का फोन आया, मूवी देखने चले, मूवी देखने चले और तुम निकल लिए। उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे को ये नहीं पता कि तुम क्या करोगे, तो दूसरे लोग तुम्हारे से काम लेना शुरू कर देंगे, अपने हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, और गलत आदतों में ही डालेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अमृत पिलाने तो नहीं बुलाएंगे, जहर पीने ही बुलाएंगे। तो तय है, झुंड में चले जाओगे, शौक पल जाएंगे। कोई दारू पीना सिखाएगा, कोई सिगरेट पीना सिखाएगा, कोई टाइम पास करना सिखाएगा, कोई वेले घूमना सिखाएगा। यही होता है झुंड में। अपनी प्लानिंग करो कि मैं कल क्या, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल स्टूडेंट, मुझे पता है मेरा समय बहुत कीमती है, मुझे लिखना है कि मैं कल क्या करूंगा और किस तरीके से लिखना है। व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा आज, व्हाट आई अचीव्ड, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट ऑफ डे, और आज मेरा रिग्रेट क्या है, मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इवन इसके लिए मैंने पूरी एक डायरी बना दी है। आपको डायरी की जरूरत नहीं, आप चाहें तो हेल्प के लिए खरीद भी सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली किसी पेपर पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, अचीवमेंट ऑफ डे। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को सुनने से और देखने से मोटिवेशन आए या ना आए, हर रात को लिखने से जरूर मोटिवेशन आता है कि आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूं। ये मोटिवेशन का फाउंडेशन है। तुम पता नहीं कहां मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। खैर, आगे चलते। हमें यह रट लेना है कि प्रोफेशनल स्टूडेंट, चाहे उसकी तबीयत खराब हो चाहे कुछ और हो, वो किसी को समय नहीं दे। आगे देखो, काम की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अब ये, इससे पावरफुल कुछ नहीं होगा। डू फास्ट टू बी फास्टेस्ट, डू फास्ट। और मैं एक और बात बता देता हूं, मैं अपना कंटेंट यहां से वहां से, यहां से वहां से, इधर से उधर से देखता नहीं हूं। मैं आंखें बंद करता हूं, सोचता हूं और लिखता हूं। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां देखो, डू फास्ट टू बी फास्टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
टू बी फास्ट। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे पावरफुल एडवाइस मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, मतलब इससे पावरफुल एडवाइस मैं किसी को नहीं दे सकता। देखिए, आपको फास्ट करना है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि स्लीप कितनी देर की होनी चाहिए। जितनी देर आप पढ़ते हो उतने घंटे सो। अगर आप 8 घंटे शिद्दत से पढ़ते हो तो 8 घंटे सो। 9 घंटे शिद्दत से पढ़ते हो, 9 घंटे सो। 10 घंटे शिद्दत से पढ़ते हो, 10 घंटे सो। शिद्दत से, हाँ, जिसमें फील होना चाहिए कि हाँ मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, मेरी आईज ब्लिंक भी नहीं हुई, मैं पूरा फोकस के साथ में पढ़ रहा था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के लिए आइडियल ऐसे एटलीस्ट 6 घंटे तो सोना चाहिए, वरना वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी का शिकार हो जाएगा, मारा जाएगा। यहां फोकस करो एक बार। डू फास्ट टू बी फास्टेस्ट। देखो, आज की जनता, जब मैं भारत को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाने में लगा हुआ हूं, और आज की जनता लगी हुई है फास्ट फूड में। अगर आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी डाइजेशन को, अपनी बॉडी को, अपनी हर चीज को नया बनाना चाहते हैं, अपनी उम्र को कम करना चाहते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा देना चाहते हैं, तो आपको फास्ट करना पड़ेगा। फास्ट, फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट। फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट। आपको चुप रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। वर्ड फास्ट। चुप रहो, आंखें बंद करो, चुप रहो, किसी से बात नहीं करनी। आपको धरती पर स्वर्ग महसूस होना शुरू हो जाएगा। तनाव में वही लोग हैं जिनकी आंखें ज्यादा खुली हुई है, क्योंकि जब आंखें खुली रहती हैं, फोन स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हो, दिमाग में अथाह टेंशन घुस जाती है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, खुद की थिंकिंग कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती है। शांत रहने की पहली शर्त है आंखें बंद, मुंह बंद, किसी से बात नहीं। आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी मेमोरी पावर 10 गुना बढ़ रही है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ गई है, आपका मन स्थिर हो गया है, आपका मन ताकतवर हो गया है। हमें फूड फास्ट करना है, हमें वर्ड फास्ट करना है, मतलब मौन। और कोशिश करो व्यू फास्ट, व्यू फास्ट। आंखें बंद करो। कई लोग होते ना कि मुझे क्वेश्चन पेपर में ये कहां लिखा हुआ था दिखा ही नहीं। अरे दिखेगा कहां से, तो 24 घंटे तो इंस्टाग्राम की रील देखता रहता है। आइज क्लोज। जब आंखें बंद रहती है तो आपकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाता दोस्त, क्योंकि असली विजन इन आंखों से नहीं आता, असली दृष्टि यहां से नहीं आती, बंद करने के बाद यहां से आती है। धूल किसकी आंखों में झोंकी जाती है? जिनकी आंखें खुली हुई है, हर किसी को देख रहे हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर। कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है। तुम्हारी जमाने भर की फिजिकल एनर्जी जो मेंटल में कन्वर्ट हो सकती थी, बोलने की वजह से खत्म हो जाती है। चुप। प्रोफेशनल एस्पिरेंट के लक्षण बता रहा हूं तुम्हें मैं। प्रोफेशनल कौन है? जो चुप है। खाना कम खा, फूड फास्ट। खाना देखो, अगर आप ज्यादा खाते हो, एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन समय में क्या था कि इंसान कच्चा मांस खाता था, कुछ और था नहीं। एक दिन आग लगी, आग लगी तो उसे पका हुआ मांस मिला। जब उसे पका हुआ मांस मिला तो फटाफट से डाइजेस्ट हो गया। और आप एक बार ह्यूमन इवोल्यूशन का ग्राफ देखना, ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी तब से बढ़ना बहुत तेजी से शुरू हो गई जब इंसान ने पका हुआ खाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि खाना पेट में गया। हमारा जो खून है पूरे शरीर का, जिसके बेसिस पे ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, खून दो जगह रहता है, या तो पेट में या यहां पर। पेट ठसा ठस, 6 रोटी खा लिए, अब पढ़ेंगे तो पढ़ लिए, सोएगा तो 50% फूड खाओ। वापस भूख लग रही, फिर खा लो, फिर लग रही फिर खा लो। और रात को विशेष तौर से कम खाओ ताकि सुबह उठते ही खा सको। कई लोग रात को 12 बजे खाते हैं दबा के, सुबह भूख नहीं लग रही है,
इंडाइजेशन हो रखा है, मूड ऑफ हो रखा है, टाइम पे उठे नहीं। जिसने जो रात को 6 रोटी खा के सोएगा, पेट भर के सोएगा ना, कितनी अलार्म बजा दो नहीं उठ सकता। और जो रात को आधा पेट भर के सोया है, खाली पेट सोया है, कम खाना खा के सोया है, फास्ट करके सोया है, पहली बात डाइजेशन बेटर होगा, हार्ट के ऊपर जोर नहीं आएगा, बॉडी न्यू होगी, स्किन के ऊपर चमक रहेगी, एनर्जी रहेगी, सुबह अलार्म बजते उठ जाएगा, अलार्म से पहले उठ जाएगा। फूड फास्ट, वर्ड फास्ट, व्यू फास्ट, ब्रीद फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीद फास्ट। देखिए कुछ फंडामेंटल्स हैं। जब कोई भी शरीर जन्म लेता है तो कितना खाना खाएगा फिक्स, कितनी श्वास लेगा फिक्स है, कितना बोलेगा फिक्स है, फिक्स है, कितनी दुनिया देख पाएगा फिक्स है। लेकिन अगर आप इनको कम कर दो, बोलते ही नहीं हो, आंखें बंद रखते हो, खाना कम खाते हो, तो आप ड्यूरेशन बढ़ा देते हो। और ये बहुत लॉजिकल बात है, इससे आपकी उम्र बढ़ती है। ब्रीथ फास्ट, ब्रीथ फास्ट मतलब सांस, सांस एक अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्टिविटी है। डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, लेकिन ब्रीदिंग, सांसें अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्टिविटी है। रोक सकता हूं सांस में, सांस रोक सकता। आपकी बॉडी में 70% एनर्जी इस बात से आती है कि आपने कितनी गहरी सांस ली। सांसें रोकने का अभ्यास, गहरी सांस लो, सांस रोको, गहरी सांस लो, सांस रोको, बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, फोकस कंसंट्रेशन बेटर होगा, कामनेस आएगी, शांति, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन खत्म होता जाएगा। गहरी सांस से ही गहरी जिंदगी है, उथली सांसें उथली जिंदगी है, सुपरफिशियल लाइफ है, डीप ब्रीदिंग डीप लाइफ। सिंपल है। मैंने प्राणायाम के ऊपर पूरा सेशन लिया, लोगों को समझाया, लेकिन ये समझ लो, जब समय मिले इसका अभ्यास करो, जब समय मिले इसका अभ्यास करो, बहुत बहुत जरूरी है, बिना इसके नहीं हो पाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी डाइट क्या है, मेरी डाइट क्या है, तो मेरी डाइट लिक्विड डाइट है भाई। मैं रोटी नहीं खाता हूं, माफ करिएगा, कभी कभार खाता हूं, बिल्कुल मनाही भी नहीं है, कभी कभार खाता हूं। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, आगे बढ़ूं इस पे। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, जहां से गंदगी बाहर निकलती है, वो किडनी नहीं है, फेफड़े ही है। गहरी सांस गहरी जिंदगी, उथली सांस है उथली जिंदगी। मेरी डाइट क्या है, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं ओटीटी भारत पे। जो मेरा मिशन है, मेरी जिंदगी का गोल है कि भारत के लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाया जाए, वहां से आप देख सकते। खैर आगे चलते हैं। हाँ, स्किन में चमक इन सब चीजों से आएगी। मौन रहो, कम देखो, डीप ब्रीदिंग लो, खाना फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट करो, जो और जब खाओ तब प्रोटीन रिच थोड़ी अच्छी डाइट खाओ। हमें ये लाइफ में फास्ट टू बी द फास्ट शार्पेस्ट, इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कई लोग शिकायत करते हैं कंसंट्रेशन पुअर है, ध्यान भटकता है, कंसिस्टेंसी नहीं, बढ़ेगा, फास्ट करो। लाइफ बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, जीवन जीने का एंथुजियाज्म, जोश और उत्साह बढ़ेगा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करना है। ऐसे नहीं कि जो हो जाए वो ठीक है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ये जब आप ये करते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं अपना टाइम लाऊंगा, अपना समय लाऊंगा, आएगा नहीं, लाऊंगा। जब आप ये करते हो, जब जिंदगी में फास्ट करते हो, तो अपने आप आपकी डिजायर बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। यहां देखो, आगे समझते हैं यार कि हम कैसे अल्ट्रा एस्पिरेंट बन सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नया टॉपिक लेते हैं, रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहले रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं कि तैयारी में किस सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। रिसोर्सेज, देखो 10 किताबों को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ये रट लो। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन
आपका सिलेक्शन हो या आपकी रैंक हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के, कि आपने कितनी बार रिवाइज किया। आपके विजन में वही चीज सेट होगी जो आपने रिवाइज की है। दुनिया के 99% एग्जाम मेमोरी के एग्जाम है, मेमोरी पे काम करो, रिवीजन से मेमोरी के ऊपर काम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन, इनवर्स टू द रिसोर्सेज। इस भैया के नोट्स ले लो, इस दीदी के नोट्स ले लो, इन सर के नोट्स ले लो, इसका पीडीएफ ले लो। पीडीएफ पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई। जो हाथ से नोट्स लिखे सिलेक्शन उसी का हो। हमें लिमिटेड कंटेंट, मिनिमम कंटेंट पे काम करो, रिसोर्सेज को कम से कम करो और मैक्सिमाइज द रिवीजन। रिवीजन को बढ़ाओ, क्योंकि सिलेक्शन रिवीजन से आएगा, रिसोर्सेज से कंफ्यूजन आएगा। तो इस चीज को रट लेना है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बार बार पढ़ने से। खैर, एक ये रिसोर्सेज की बात हो गई। एक बात है पीवाईक्यूज की, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी, क्लेट, बैंक पीओ, किसी 10 साल के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका मतलब पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 10 साल के पेपर में इतनी औकात होती है कि वो आपका रैंक टॉप 10 में ला सकता है। 10 साल के पेपर। लेकिन हम पेपर नहीं देखेंगे, हम ज्ञानी बन रहे हैं कि हमने ये देखा था, हमने वो देखा था, फिर हमने ये मंगा दिया, फिर हमने वो मंगा दिया। और मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, हिंदुस्तान के 99.99% लोग 10 साल के पेपर को ढंग से नहीं करते। 10 साल के पेपर को कोई बंदा, 10 साल के पेपर को, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं आज, 10 साल के पेपर को कोई भी बंदा 10 बार कर ले तो उसका टॉप 10 में रैंक आएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं ना ये बात। ये 10-10-10 फॉर्मूला है, बशर्ते उसको जो नहीं आ रहा है उसको समझे, उसको फॉलो करे, उसको एक आधे सोर्सेस से पढ़े। और ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देखा, इसमें 4 ऑप्शन थे और इसका एक ऑप्शन आंसर है। 3 जो आंसर नहीं है उनके बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी है। एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन मान के पढ़ना है। मान लो आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। कोई एक ऑप्शन जीडीपी के ऊपर है, कोई एक ऑप्शन इनकम के ऊपर है, कोई एक ऑप्शन इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है। जिसके ऊपर भी ऑप्शन है, आपको उस ऑप्शन को बहुत ढंग से देखना जरूरी है। मान लो ये पूछ लिया कि ये बर्ड कहाँ मिलती है, ये वाली जो बर्ड है ये किस सेंचुरी में मिलती है, तो हर ऑप्शन के बारे में पता होना। ऐसा नहीं कि ये आंसर है, खत्म बात। फोकस ऑन एवरी ऑप्शन। इफ यू फोकस ऑन एवरी ऑप्शन, यू आर नॉट एन ऑप्शन और द फाइनल चॉइस। डोंट बी एन ऑप्शन, और चॉइस आप तभी बनोगे when you learn about everything। 10 साल के पेपर को 10 बार टॉप 10 में रैंक आ जाएगा, लेकिन हम नहीं करते। पीवाईक्यू से आप जब पीवाईक्यूज करते हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, पीवाईक्यू से वो आईक्यू डेवलप हो जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, अपने आप क्लियर हो जाता है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए आपने तो आप गलत ट्रैक पर हैं मेरी नजर। खैर, एक मुद्दा है हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, एक मुद्दा हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। मैं उस मुद्दे के ऊपर कुछ समय बाद में चर्चा करूं, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन अभी कुछ समय में लूंगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक थोड़ा सा मुद्दा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्रिपरेशन, है ना। ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको भी प्लीज अपने सेशन में लीजिएगा आप जरूर से। देखिए, आजकल कई ऐसे लोग आ गए हैं जिनको कंपनीज ने फंडिंग दिया,
किसने अमेरिका से फंडिंग लिया, किसने कहीं से फंडिंग लिया, और वो ऑनलाइन से जब उनका ऑनलाइन में अच्छा काम हुआ, ठीक ठाक काम किया उन्होंने, तो ऑफलाइन में भी आ गए, ताल ठोक के कि मैं ऑफलाइन में ही कर दूँ। बट ऑफलाइन में वो क्वालिटी नहीं दे पाए, पिट गए बच्चे, वहां से चले गए। लेकिन उस प्रोसेस में बच्चों का जो उन्होंने समय खराब किया, भविष्य खराब किया, मैं देखता हूँ आज कोटा में कई लोग ऐसे आए, वो चले गए, भाग गए, बच्चे भी वहां से चले गए, उनका भविष्य खराब हो गया, उनके साल खराब हो गए। कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं है भारत में बेवकूफ बनाओ और काम करते रहो। ऑनलाइन से ऑफलाइन में ट्रांजिट आप तभी लें जब ऑनलाइन में जो लोग आपने देखे कि भाई ये है, वही लोग आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हुए मिले। देखिए, थोड़ा सा बुरा लग सकता है अब जो बोलूंगा वो, परीक्षा की तैयारी में आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के समय में क्या होता था कि लोग बाग बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके एजुकेशन, तालीम में शिक्षा हासिल करते थे। इंटरनेट का जमाना आया, टीचर्स मोबाइल में ही पहुंच गए, लैपटॉप में पहुंच गए। अब एजुकेशन के लिए उतना ट्रेवल नहीं करना पड़ता। हाँ, सीरियस एजुकेशन के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, बुक्स के लिए लाइब्रेरीज नहीं छाननी पड़ती, अब इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं। अब समय आ चुका है, अब एजुकेशन के लिए ट्रेवल नहीं होती, एजुकेशन के लिए मूवमेंट नहीं होता है, हेल्थ के लिए होता है। भागना है, दौड़ लगानी है, क्योंकि जब एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो स्ट्रेस, और आपके शरीर में जो भी छुपी हुई समस्याएं हैं वो तनाव उनको बाहर ले आता है। आपका डाइजेशन कमजोर है, आपने एग्जाम की तैयारी करी और हालात खराब हो जाएंगे। आपके मेंटल हालात कमजोर हैं, आपने एग्जाम की तैयारी करी, आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले गए। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, एग्जाम की तैयारी करी, इन्फेक्शन होना शुरू हो गए। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य की समस्याएं, जीवन की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, परीक्षा की समस्याएं सब एक साथ घेर लेती है और इंसान ध्वस्त हो जाता है। तो सबसे पहली तो मेरी सलाह ये होगी आपको कि आप लोग परीक्षा की तैयारी समय से पहले शुरू कर दें, स्टार्ट अर्ली। आज हम लोग अजमेर में 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खैर वो अलग बात है, उनका सपना है। लेकिन आप चाहे आईएएस बनना चाहते हैं, 11वीं से तैयारी शुरू कर दें। नीट क्रैक करना चाहते हैं, 11वीं से शुरू कर दें। आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, 11वीं से शुरू कर दें, एटलीस्ट 11वीं से शुरू कर दें। जितना जल्दी आप तैयारी करना शुरू करेंगे, उतने ही फैमिली प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में कम आएंगे। उम्र बढ़ेगी, बेटा तेरी शादी कर दें, बेटी तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है, बेटी तेरा ससुराल देख लिया है, बेटा अब बहुत हो गया, कोई काम धंधा ढूंढ ले। और हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी को नरक बना देती है। कंपटीशन की तैयारी करना आसान नहीं है। क्यों? वैसे तो आसान है, लेकिन परिवार को झेलना, रिश्तेदारों को झेलना, खुद के शरीर को झेलना, तनाव को झेलना, आसपास के लोगों के सवालों को झेलना कि क्या कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ क्या, कितने साल बाद होगा, कब होगा, क्या करेगा, बहुत मुश्किल। कॉलेज के साथ ही तैयारी करें। कॉलेज के साथ तैयारी अगर आप करते हैं तो उन सवालों के, चाहे वो हेल्थ इश्यूज के हों चाहे रिश्तेदारों के हो, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आप, अब कोई बात नहीं है अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं कि लेट स्टार्ट किया है तो क्या करें। तो लेट स्टार्ट किया है तो पसीना बहाएं, SED पैटर्न को फॉलो करें और DWR को फॉलो करें। अगर एक सामान्य विद्यार्थी जो चीज 3 साल में हासिल करता, SED और DWR को फॉलो करके वो ये चीज 6 महीने में हासिल कर सकता है। चाहे दुनिया की कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे उसकी जिंदगी में अचीवमेंट हो, चाहे उसका फोकस हो, चाहे उसका कंसंट्रेशन हो, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी हो, 10 गुना प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है अगर आप SED और DWR को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने नीट तैयारी शुरू की, कोई बात नहीं। मैं देखता हूं ये लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, 30-30 साल के हो गए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 40-40 साल के हो गए। तो बड़े अफसोस की बात होती है कहीं ना कहीं वो।
क्योंकि मेंटल ग्रेस्पिंग पावर शुरुआती दौर में हाई होती है, वो फिर कमजोर हो जाती है। उस मेंटल ग्रेस्पिंग पावर को भी अपने को इस तरीके से मैनेज रखना है। और एक बात ध्यान रखो भाई, डाइट में, आपकी डाइट में अलसी के बीज शामिल कर लो, अलसी के बीज। अच्छा, मुझे मैं एक थोड़ा जेन्युइन सवाल पूछ रहा था आप लोगों से। अलसी के बीज क्यों? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया होता है, शानदार चीज होती है। या तो आप ओमेगा 3 के कैप्सूल भी ला सकते हो मार्केट से, एक नंबर। अरे सर फालतू की बातें, इनसे क्या होता है? होता है जब आप अपने लिए अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो यू बिकम सीरियस फॉर योर प्रोफेशन। अब कुछ सोच के देखो कि आप सुबह उठे, हाँ, और आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का कैप्सूल लिया और डाइट में चने मूंग खाए, वर्कआउट करके आए, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं पढ़ोगे उस दिन? दिस इज नॉन एज पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करो खुद के ऊपर, डाइट से, शेड्यूल से, वर्कआउट से। अब तुम देखते हो 11 बजे उठे हो, ब्रश कर लिए, चाय पी ली, अरे छोटी गोल्ड फ्लेक लाए, छोटी गोल्ड फ्लेक, नाश्ते में मैगी, मैगी तो मैं कुछ नहीं देखी, मैगी खा ली, बिग बॉस देख लिया, रोस्टिंग की वीडियो देख, शाम की चाय का टाइम हो गया, रोटी खा ली, एनिमल हस्बैंड जो मूवी देख के आ गए। रूटीन इज routine is the only motivation. If you have routine, you will have motivation. If you don't have routine, एक बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है कि आप कोई बर्तन एक कुएं में डालते हो, कुएं से पानी आता है। बर्तन में पानी नहीं था, कुएं में पानी है। कुएं में शहद होता, आपने बर्तन डाला होता, शहद आता। दूध होता, दूध आता। मोटिवेशन से आप में वो बाहर आएगा जो आप में है, लेकिन आपने गलत आदतों से, पॉर्न एडिक्शन में लगे हुए हैं। सुबह उठ रहे हैं मैस्टरबेट कर रहे हैं, शाम को मैस्टरबेट कर रहे हैं, रात को मैस्टरबेट कर रहे हैं। खत्म हो चुके हैं अंदर से। डाइट बिल्कुल कचरा है, शरीर बचा नहीं है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रखे हैं, सांस फूलती है, सांस भरती है। तुम मोटिवेशन की रील से तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी? कौन सा गलत थिंकिंग भाई। तो हमें समझ लेना है कि हमारी जिंदगी में मोटिवेशन अंदर से आता है, वही काम करता है। मेहनत करने का जब शरीर में औकात होगी ना, तो मेहनत अपने आप करेगा शरीर। मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती उस शरीर को। मोटिवेशन व्हेन यू कल्टीवेट योरसेल्फ, व्हेन यू लव योरसेल्फ, व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तुम्हारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे में इन्वेस्ट करने से इनफाइनेट रिटर्न आएगा, मेरी गारंटी है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, दिस इज हाउ मोटिवेशन वर्क्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। आगे देखिए, एक मुद्दा है लास्ट टाइम प्रिपरेशन। लास्ट टाइम प्रिपरेशन, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जिंदगी का 80% रिजल्ट आखिरी समय से आता है। बहुत सारे लोग बहुत मोटिवेशन में तैयारी करना शुरू करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको फोड़ देंगे, उसको फोड़ देंगे, हवा निकल के गुब्बारे के नीचे बैठ गया। लास्ट टाइम देखो, तैयारी शुरू करने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं, उनको सिर्फ गालियां मिलेगी, तालियां उसी को मिलेगी जो आखिर तक दौड़ रहा है, आखिर तक भाग रहा है। 100 मीटर रेस देखना, कभी यूसेन बोल्ट को देखना, ओलंपिक चैंपियन को देखना, या किसी को भी देखना यार जो सक्सेसफुल है, वो आखिरी टाइम में और फोकस से भागते हैं, मोटिवेट होके भागते हैं और ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। तुम आखिरी में छोड़ देते हो रेस,
अस्थमा का अटैक आ गया, नहीं कर पाओगे दोस्त। लास्ट टाइम इज एवरीथिंग। 20% टाइम आखिरी का 80% रिजल्ट देके जाएगा। इस चीज को अभी रट लो, क्योंकि बिगिनर्स आर मैनी, फिनिशर्स आर फ्यू एंड फ्यू आर सक्सेस। तो आखिर तक लड़ते रहते। भारत में दो टाइप के लोग हैं, एक तो वो जो बहुत शुरू में तैयारी कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक वो जो कभी करते नहीं लास्ट में पढ़ते हैं। सिलेक्शन किसका हो गया? जो शुरू से अंत तक लगा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंट, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट। शुरू से आखिर तक लगे रहना, आखिर तक। आगे देखिए। अच्छा, उस चीज में मोटिवेशन की मैं बात कर रहा था। एक चीज बताता हूं, मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की जरूरत है आपको। मैंने एसएससी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए एक अफसर नाम की बुक लिखी है। आप चाहें तो रील्स के बजाय जो आपका समय फ्री हो, आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नीट या जेई एस्पिरेंट हैं, आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों किताबें अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। ये रियल मेंटोर्स है, ये रियल मोटिवेशन है, ये फेक मोटिवेशन नहीं है। ठीक है? और ये अफसर बुक है बहुत। आप इसका रिव्यू फीडबैक पढ़ सकते हैं अमेजोन के ऊपर, और तभी परचेज करें, अदरवाइज परचेज ना करें। ठीक है? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे बीच में कमेंट करते थे कि थैंक्स सर, आपने मेरी लाइफ बदल दी। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों की लाइफ में हेल्प कर पाया। शुक्रगुजार हूं कि आप ग्रेटफुल हैं, क्योंकि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, थैंक यू बोलते हैं, शायद वो हैप्पी रहते हैं। खैर, टेस्ट 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 टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तैयारी करते हो, एक बच्चा कह रहा है कि सर पीडीएफ दे दो किताब का, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, कभी इज्जत नहीं करोगे, वैल्यू नहीं करोगे, वो पड़ा रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है उससे। खरीदोगे, इंतजार करोगे किताब का, पेन चला के लिखोगे, समझोगे, इमोशनली कनेक्ट करोगे, तब लाइफ में इंप्लीमेंट होगी। जो उस किताब में लिखा हुआ है ना, वो बिखरा हुआ है, लेकिन जब तुम उसे खरीदते हो ना, इट बिकम्स इमोशनल कनेक्ट एंड यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग व्हाट इज रिटर्न। तो मैं इस चीज में बिलीव, मैंने पहले कहा पीडीएफ पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, तो खुद के नोट्स लिखे, सिलेक्शन उसी का हो, आगे देखो। एक बार टेस्ट 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नीडेड फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं किया कि आपने गलती कहां की है, गलती एलओसी से हो सकती है, एलओटी से हो सकती है, एसएमएस से हो सकती है। इफ यू रेस्ट आफ्टर टेस्ट, you waste your test. To be the best, never rest after the test. आप एनालाइज करो कि आपने गलती लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से की है, लैक ऑफ टाइम की वजह से, एलओसी लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, एलओटी लैक ऑफ टाइम, एसएमएस सिली मिस्टेक की वजह से की। सिली मिस्टेक के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं, डिटेल्ड फॉर्मेट में समझाया है। टेस्ट एनालिसिस, लोग एक टेस्ट नहीं देंगे, फाइनल एग्जाम देने जाएंगे, घर वालों कॉन्फिडेंस में रखेंगे, बेटा तैयारी कर, पापा पढ़ूंगा फर्स्ट रैंक मेरा ये, क्या बात, नाम पढ़ लेना, आपका सरनेम आएगा उसमें। मम्मी पूछेगी बेटा तैयारी कर, बेटा ये दही चीनी खा ले बेटा। अरे मम्मी क्या जरूरत है, ऐसे फोड़ दूंगा मैं तो, क्या दही चीनी की जरूरत है, आप खाओ उसको, आप मजे करो, कोई जरूरत नहीं दही चीनी की, आप खाओ। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, वैल्यू देम एंड फॉलो द प्रोसेस। दुनिया में रिजल्ट प्रोसेस को मिलता है और कॉन्फिडेंस को नहीं। टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा देना है, बिकॉज इफ यू स्वेट इन प्रैक्टिस,
यू रेयरली ब्लीड इन वॉर। अब प्रैक्टिस में पसीना बहाते हो, प्रैक्टिस में पसीना बहाते हो, तो युद्ध के मैदान में आपका खून नहीं बहता है। ये बहुत बड़ा सच है दुनिया का। 151 पेन और 100 से ज्यादा टेस्ट। लिख लो, 151 पेन और 100 टेस्ट, सिर्फ 100 टेस्ट। हटा देता हूं, अशुभ नंबर है। 101 टेस्ट दे लो और दुनिया का कोई सा भी एग्जाम फोड़ दोगे। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, फुल सिलेबस होने चाहिए टेस्ट। यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, जेई, नीट, क्लैट, कैट, मैट, सेट, जेट, कैट, डॉग, जो भी फोड़ दोगे। 151 पेन, 101 फुल सिलेबस टेस्ट, मेरा चैलेंज है। और एनालिस करो कि करके क्या है वो टेस्ट में। टाइम पास नहीं करना है, टेस्ट जिसमें एनालिसिस ना हो कोई मतलब नहीं। अफसर बुक सी एस्पिरेंट यूज कर सकते हैं, यस दे कैन यूज, इट्स वेरी न्यूट्रल बुक, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं अफसर बुक का। आगे देखिए, क्या आपको समझ में आया? आपका फीडबैक क्या है कमेंट में बताइएगा। आई विल बी वेटिंग। कोई वीडियो जिसके ऊपर आप चाहते हैं, मेरा इनपुट चाहते हैं, तो जरूर से बताइएगा। मैं हमेशा आपके इनपुट का वेलकम करूंगा। लेकिन याद रखिए, टेम्पररी मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, परमानेंट मोटिवेशन कम्स विद द डीप एक्सरसाइज, डाइट एंड DWR डेली बेसिस पे फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिंदगी में कुछ बन जाए तो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने टीचर्स को मत भूलिए। मैं हमारे रिश्ते में ही एक इंसान को जानता हूं जो कुछ एग्जाम क्रैक किए, कुछ बन गए, वो परिवार में किसी से बात नहीं करते। सक्सेस वही होती है जो किसी और को भी सक्सेसफुल बनाने में, किसी और को भी सेलिब्रेट करने में मदद करे। तो आप IAS बन जाएं, कल को बड़े डॉक्टर बन जाएं, IITian बन जाएं, तो हमें मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।